17वें बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है और अब सरकार गठन की कवायद शुरू होगी। देश अभी कोरोना वायरस की मार झेल रहा है और ऐसे माहौल में एक बड़ी विधानसभा चुनने के लिए प्रचार पर निकलना एक बड़ी चुनौती थी और जिम्मेदारी भी, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने बखूबी निभाया। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक रहे तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मैदान में उतरे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से प्रदेश में 12 ऐसी रैलियां की जिनसे एनडीए की चुनावी मुहिम को बड़ा बल मिला। ये समझते हुए कि कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन से बिहारी प्रवासी मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने समाज के सबसे गरीब तबके को वित्तीय और खाद्य सहायता चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने से बहुत पहले शुरू कर दी थी। इसके चलते जब विपक्ष ने सरकार पर अकर्मण्यता का आरोप लगाया तो उसका अपेक्षित असर नहीं हुआ। ये नतीजों से साफ हो जाता है। बिहार में जीत के लिए इससे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के वो संदेश थे जो उन्होंने अपनी रैलियों में जनता को दिए और जिनका मतदाताओं पर पूरा असर हुआ। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में लगातार ये बताने की कोशिश की कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार की जनता के लिए विकास का काम करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था, इसलिए अभी जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए एक मौका और चाहिए था। गरीबों पर लक्षित केंद्र सरकार की योजनाओं का देश के जरूरतमंद लोगों पर अच्छा असर हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, ये संदेश जनता के मन में घर कर गया। इसके साथ ही लालू यादव राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल की जंगल राज से तुलना कर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ 35 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स को उस काल की परेशान करने वाली घटनाओं और समय की याद दिलाई, बल्कि इस दफ़ा पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं के अभिभावकों को खबरदार किया कि युवा पीढ़ी के वोटर्स को उस ज़माने की गलतियों को न दोहराने की सलाह दी जाए। जंगल राज के खतरे ने सभी वर्गों और समाज के सभी तबकों के मतदाताओं को सोच समझकर वोट देने के लिए उद्यत किया। तेजस्वी यादव ने युवा और बेरोजगार वोटर्स के लिए 10 लाख नौकरियों का वायदा किया तो बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों के संकल्प को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बना लिया। एनडीए को महिलाओं का भी पूरा समर्थन मिला। 118 विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज़्यादा रही, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले 5% ज़्यादा महिलाएं वोट डालने के लिए बाहर निकलीं। ऐसी सीटों पर बीजेपी की स्ट्राइक रेट यानी सीट जीतने की क्षमता भी महागठबंधन की पार्टियों से कहीं अधिक रही। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों से तो यही लगता है कि वोटर्स को विपक्ष के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा किए गए वायदों पर अधिक विश्वास रहा। प्रधानमंत्री पर जनता का विश्वास 11 राज्यों में साथ साथ हुए उपचुनावों के नतीजों से भी पता लगता है। 59 सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी ने इनमें से 41 जीत लिए। 31 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी। मध्य प्रदेश में 28 में से 19, गुजरात में 8 में से 8, मणिपुर में 5 में से 4, उत्तर प्रदेश में 7 में से 6, कर्नाटक में दोनों और तेलंगाना में 1 सीट बीजेपी की झोली में गिरी। सिर्फ हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस 1-1 सीट जीत पाई। एक तरह से देखें तो ये 59 उपचुनाव प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और विश्वसनीयता पर रायशुमारी सरीखा थे, क्योंकि चुनाव में वही बीजेपी और एनडीए का मुख्य चेहरा होते हैं। कल रात मिले नतीजे साफ करते हैं कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई और नेता नहीं है। मार्केटिंग की भाषा में बोलें तो नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए के लिए सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन गए हैं। एक तगड़ा ब्रांड जहां प्रोडक्ट की गुणवत्ता की गारंटी होता है, वहीं अगर किन्हीं वजहों से उत्पाद में खामी निकल आए तो ब्रांड को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बीजेपी भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्यवर्ती राज्यों में स्वयं को मजबूत कर चुकी है। अभी बिहार में मिली बड़ी सफलता उसे पूर्वी राज्यों में अपनी स्थिति पुख्ता करने में मदद करेगी। हालांकि असम, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पार्टी अभी सत्ता में है, लेकिन ज़मीन पर उसे मजबूत होना अभी बाकी है। अगले वर्ष अप्रैल-मई में बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का मजबूत किला है, और असम में उसे फिर सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना होगा।
इसके बाद दक्षिण भारत के 4 राज्य बचेंगे जहां अभी बीजेपी को पैर जमाना बाकी है। तभी उसका पूरे भारत में प्रभाव रखने वाली पार्टी का सपना पूरा होगा। जाहिर है इस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रांड नरेंद्र मोदी ही पार्टी का सबसे विश्वसनीय माध्यम होगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।